मैं विनोद पंकज मिश्रा and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. Dear friends, these are very useful and English sentences which we use in our daily life. तो डियर फ्रेंड्स, यदि इसी प्रकार के सेंटेंस आप अंग्रेजी में सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, प्रेस बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। तो शुरू करते हैं आज के बाद कर। हम निकलने वाले थे, वह आग बबूला है, मेरे बगल में बैठो, इतना काफी है, तुमने मुझे निराश किया, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा, टैक्सी किराए पर ले लो, हम दोषी नहीं थे, तुम क्या कहते हो, जहाँ तक मुझे पता है मैं अभी आ रहा हूँ, वह ऐसी क्यों है, आप मेरी उम्र के हो, उसके चक्कर में मत पड़ो, बालों में तेल लगा लो, यह आप कह रहे हैं, तय करके बताओ। तो डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार के जो सेंटेंस है इनको इंग्लिश में कैसे कहते हैं, इनका कैसे यूज करते हैं, वो मैं एक एक करके बता रहा हूँ। हम निकलने वाले थे। तो डियर फ्रेंड्स, कभी कभार ऐसा होता है कि आप बैठे किसी के यहाँ बोलते हैं, बैठे हुए होते हैं, तभी फोन आता है कि आप इतने देर से गए हुए हैं, अभी तक निकले नहीं, तो आप कहते हैं कि हम बस निकलने ही वाले थे। तो इसको बोलते हैं वी वर about to leave। We were about to leave, हम निकलने ही वाले थे। वह आग बबूला है, कभी कभी व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में होता है तो हम कहते हैं कि वह आग बबूला है। तो इसको बोलेंगे he is furious। he is furious, furious मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा। तो he is furious, वह आग बबूला है। कभी ऐसे बोलते हैं मेरे बगल में बैठो, यदि कोई व्यक्ति जो होता है बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो व्यक्ति, तो वो आपस उसके बगल में बैठना चाहता है तो बोलते हैं आओ मेरे बगल में बैठो। तो मेरे बगल में बैठो, इसको बोलेंगे सिट बिसाइड मी, सिट बिसाइड मी, सिट बिसाइड मी। नेक्स्ट लिखा हुआ है इतना काफी है। यदि कोई चीज को आपको आवश्यकता होती है, कोई व्यक्ति देता है तो बोलते हैं कि इतना काफी है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स इनफ, इट्स इनफ, इट्स इनफ, इतना काफी है, इतना पर्याप्त है। कभी कभी हमको किसी भी व्यक्ति से आशा, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होता है, आशा होती है, लेकिन जब उस आशा के विपरीत वो कोई काम करता है या जितना हमको एक्सपेक्ट होता है उतना चीज नहीं दे पाता है, तो हम कहते हैं कि तुमने मुझे निराश किया, तुमने मुझे निराश किया। तो इसको बोलेंगे यू डिसअपॉइंटेड मी, डिसअपॉइंटेड मी, यू डिसअपॉइंटेड मी, तुमने मुझे निराश किया। मैंने ऐसा नहीं कहा, कई बार बोलते हैं कि आपने उसको ऐसा कहा, जबकि आपने नहीं कहा होता है, तो आप कहना चाहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा। तो इसको बोलेंगे आई डिडेंट से लाइक दिस या सो, आई डिडेंट से सो या आई डिडेंट से लाइक दिस। टैक्सी किराए पर ले लो, कई बार हमको कहीं स्टेशन वगैरह जाना होता है, बहुत जल्दी में होते हैं, तो हम बोलते हैं कि टैक्सी किराए से ले लो। तो इसको बोलेंगे हायर ए टैक्सी, हायर ए टैक्सी। हम दोषी नहीं थे, कई बार कुछ भी ऐसा चीज हो जाती है जो नहीं होना चाहिए होता है, तो लोग बोलते हैं पूरा दोष आपको है, आप ही दोषी हैं, और तो आप कहना चाहते हैं कि हम दोषी नहीं थे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी वर नॉट गिल्टी, वी वर नॉट गिल्टी। तुम क्या कहते हो, तुम क्या कहते हो। कई बार ऐसा होता है कि इस मामले में हमारा विचार ये है, उसका विचार ये है, तुम क्या कहते हो। तो इसको बोलेंगे व्हाट डू यू से, what do you say, what do you say in this matter, what do you say in this project, what do you say in this
सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। जहां तक मुझे पता है, कई बार किसी भी व्यक्ति को कुछ जानकारी होती है और वो जानना चाहता है कि ये क्या चीज है, तो आपको जितना जानकारी हो उतना बताना चाहते हैं, तो बोलते हैं जहां तक मुझे पता है, तो उसको बोलेंगे एज फॉर एज आई नो। एज फॉर एज आई नो, जहां तक मुझे पता है। कई बार कोई प्रोग्राम शुरू होने वाला होता है और कोई बोलता है यार अभी तक तुम पहुंचे नहीं, तो आप जनरल भाषा में बोलते हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम जस्ट कमिंग। आई एम जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं तुरंत आ रहा हूँ। वह ऐसी क्यों है कि कभी कभी किसी के रिएक्शन एक्टिविटी देख करके आप कहते हैं वह ऐसी क्यों है। तो why does she so? Why does she so? Why does she so? वह ऐसी क्यों है। आप मेरी उम्र के हो। आप मेरी उम्र को, यदि दोनों व्यक्तियों की एज एक जैसी है तो हम कहते हैं कि आप मेरी उम्र के हो, तो you are of my age. You are of my age. आप मेरी उम्र के हो। उसके चक्कर में पढ़ो मत पढ़ो। कभी कभी हम बोलते हैं कि उसके चक्कर में मत पढ़ो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट रिलाई ऑन हिम। डोंट रिलाई ऑन हिम। रिलाई मतलब विश्वास करना, भरोसा करना। नेक्स्ट सेंटेंस है बालों में तेल लगा लो। यदि बाल सूखे हुए हैं और हम कहना चाहते हैं कि बालों में तेल लगा लो, तो इसको बोलेंगे अप्लाई ऑयल इन योर हेयर्स। इन योर हेयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है यह आप कह रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति देरी से सो के उठता है और दूसरों को उपदेश दे रहा है कि हमें सवेरे जल्दी उठना चाहिए, तो हम कह सकते हैं यह आप कह रहे हैं। आर यू सेइंग दिस। आर यू सेइंग दिस, यह आप कह रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है तय करके बताओ। तय करके बताओ, डिसाइड एंड टेल। डिसाइड एंड टेल। तो डियर फ्रेंड, हम इसी प्रकार के सेंटेंस अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, और यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंस सीखना चाहते हैं तो इन सेंटेंसेस को शुरू से पढ़िए और बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए या बार बार बोलिए। मैं इन सेंटेंसेस को एक बार फिर से बता रहा हूँ। हम निकलने वाले थे, वी वर अबाउट टू लीव। वह आग बबूला है, ही इज फ्यूरियस। मेरे बगल में बैठो, सिट बिसाइड मी। इतना काफी है, इट्स इनफ। तुमने मुझे निराश किया, यू डिसअपॉइंटेड मी। मैंने ऐसा नहीं कहा, आई डिडंट से लाइक दिस। टैक्सी किराए पर ले लो, हायर ए टैक्सी। हम दोषी नहीं थे, वी वर नॉट गिल्टी। तुम क्या कहते हो, व्हाट डू यू से। जहां तक मुझे पता है, एज फॉर एज आई नो। मैं अभी आ रहा हूँ, आई एम जस्ट कमिंग। वह ऐसी क्यों है, व्हाई डज शी सो। आप मेरी उम्र के हो, यू आर ऑफ माई एज। उसके चक्कर में मत पड़ो, डोंट रिलाई ऑन हिम। बालों में तेल लगा लो, अप्लाई ऑयल इन योर हेयर्स। बालों में तेल लगा लो, अप्लाई ऑयल इन योर हेयर्स। आप क्या कह रहे हो, आप यह कह रहे हो। आर यू सेइंग दिस। तय करके बताओ, डिसाइड एंड टेल। डिसाइड एंड टेल। तो डियर फ्रेंड, इस प्रकार के सेंटेंस सीखने के लिए प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।